हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। UP 21 क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे वो 11 तारीख की यानी 11 जुलाई की करंट अफेयर्स पर करेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखो, पहला प्रश्न है बेटा, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली लड़की बनी है या पहली महिला बनी है। दोबारा प्रश्न सुनो बेटा, दोबारा प्रश्न है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली लड़की बनी है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले। तो ये जो बनी है, ये बनी है दीपिका देसवाल। कौन बनी बेटा, ध्यान रखोगे, ये जो बनी है वो है दीपिका देसवाल। इसको संबोधित करने वाली 3 लड़की बन गई है जिन्होंने अब तक तीसरी बार इसमें क्या दिया है, संबोधन दिया है। थोड़ा सा जानते हैं दीपिका के बारे में। देखो, दीपिका के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसा करने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ऐसा करने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क में भाषण दिया है। कहाँ दिया है, न्यूयॉर्क में इन्होंने भाषण दिया है। इसके साथ साथ इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड किया गया है या दर्ज किया गया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कोविड के समय में जो है निस्वार्थ सार्वजनिक सेवा की थी, बिना किसी स्वार्थ के क्या की थी, सार्वजनिक सेवा की थी। तो ध्यान रखना कौन है ये, दीपिका देसवाल जो हैं, ऐसा करने वाली, संबोधन करने वाली, जो है 3 बार संबोधन करने वाली पहली लड़की बन गई हैं। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। दोबारा सुनो बेटा, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। ठीक है, ध्यान रखो बेटा, ये है भारत। कौन सा है, भारत जो है ऐसा देश है जो किसमें शामिल हुआ है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। ठीक है, बात करते हैं ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की। तो इसके लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से निमंत्रण प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है भारत ने खुद अर्जी लगाई, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हैं उन्होंने खुद भारत को क्या दिया, निमंत्रण दिया इसमें शामिल होने के लिए। और इसके जो महासचिव हैं इस समय वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ध्यान रखोगे, इस समय इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके महासचिव हैं। अगर बात करी जाए शेरपा की, ठीक है, तो शेरपा कौन है, शेरपा हैं संजय वर्मा। कौन है, संजय वर्मा इसके शेरपा हैं। ठीक है, स्थापना की बात करी जाए तो इस ग्रुप की जो स्थापना हुई वो मार्च 2022 में हुई है। कहाँ हुई है, मार्च 2022 में इस ग्रुप की स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है। दोबारा सुनो बेटा, एक योजना चलती है अंत्योदय योजना, तो उसके लिए आधार पर है ये अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखोगे, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो गुजरात में किया गया है शुरू। कहाँ पर शुरू किया गया है, गुजरात में शुरू किया गया है। इसमें कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएंगी श्रमिकों के लिए, जैसे उनके लिए जो है कुछ मिनिमम प्रीमियम राशि पर, जैसे कि 289 रुपए और 499 रुपए की प्रीमियम राशि पर, उनकी मृत्यु होने पर, दुर्घटना में किसी भी प्रकार की मृत्यु या हमेशा के लिए विकलांगता होने पर 10 लाख रुपए की क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। कहाँ पर शुरू की गई है, गुजरात में शुरू की गई। थोड़ा सा गुजरात के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखो, गुजरात की अगर राजधानी की बात करें हम लोग, तो जो गुजरात की राजधानी है वह है गांधीनगर। कहाँ है बेटा, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात अब से नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो है हमारे देश में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से कई सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हमको मिलते हैं। यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो गुजरात का राजकीय पशु है गिर सिंह। कौन है, गिर सिंह। गिर एक जो है पार्क है यहाँ पर, और वहां पर ये सिंह पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, गिर सिंह रखा गया है। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है इसका हंसावर। क्या है, हंसावर यहाँ का राजकीय पक्षी है। कच्छ का रण की बात करें तो कच्छ का रण भी गुजरात में ही है। कहाँ पर है कच्छ का रण, गुजरात में है।
साथ ही साथ गुजरात नमक उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, यानी नमक का उत्पादन करने वाला भारत का सबसे अग्रणी जो राज्य है वो कौन सा है, वो है गुजरात। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गिर सिंह है वो यहीं मिलता है, बेलवादार राष्ट्रीय उद्यान, बेलवादार राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान और मेरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहाँ पर हैं, स्थापित हैं। यहाँ के लोक नृत्य की बात करें, यहाँ की प्रमुख नृत्य की बात करें, राजकीय नृत्य की बात करें तो वो यहाँ का है गरबा। कौन सा है यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य, वो है गरबा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कौन सा देश 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा। प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा। तो ध्यान रखना, ऐसा करने वाला देश है वो है ब्राजील। कौन सा देश करेगा बेटा, ब्राजील इस बार जो है 2024 में G20 की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है, जानते हैं थोड़ा सा ब्राजील के बारे में। देखो ब्राजील की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ध्यान से सुनो बेटा, देखो एक चीज और है, ये सारी PDF तुम्हारे लिए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल है UP21 क्लासेस। ठीक है, UP21 क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर करंट अफेयर्स की जो है PDF तुमको मिलेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कहाँ का देश है, किस महाद्वीप में है, ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद बात करें, यहाँ की प्रमुख नदी जो है वो अमेजन नदी है। प्रमुख नदी क्या है ब्राजील की, अमेजन जो है यहाँ की प्रमुख नदी है। अगर बात करते हैं ब्राजील के पठार की, तो ये सबसे पुराने, पृथ्वी पर सबसे पुराना प्राचीनतम खंड है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके पठार की तो सबसे पुराना प्राचीनतम खंड है। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। लेकिन उससे पहले रियो डी जेनेरियो जो है वो यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। भाषा की बात करें, यहाँ पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। स्वतंत्रता की बात करें तो ये जो संविधान इसने अपने बनाया, ये 24 जनवरी 1964 को अपना संविधान बनाया था। मुद्रा की बात करें तो ब्राजील में रियल नाम की मुद्रा चलती है। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, ऐसे ब्राजील में क्या चलता है, रियल चलता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, गन्ना उत्पादक में सबसे अग्रणी राज्य है। क्या है, गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। गन्ना के साथ साथ ये कॉफी के उत्पादन और उसके खर्च में भी सबसे अव्वल है। यानी खर्च बनाता भी, पैदा भी सबसे ज्यादा करता है और खर्च भी सबसे ज्यादा करता है, कह सकते हैं उपयोग भी सबसे ज्यादा करता है। और ये एकमात्र देश है विश्व का जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों में बसा हुआ है। यानी दोनों के मध्य जो है, दोनों रेखाएं इससे टच होती हैं, इसके जो है संपर्क में रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है। दोबारा सुनो बेटा, किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात। ठीक है, दोबारा सुन लो बेटा कि किस राज्य में पहले वैदिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखना, जो पहला वैदिक पार्क बनाया गया है वो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में। थोड़ा सा राजधानियों की चर्चा करते हैं। देखो उत्तराखंड की राजधानी है वो है देहरादून। देहरादून क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। बिहार की बात करें, बिहार की क्या है, पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। और गुजरात की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, गांधीनगर। तो राजधानियां ध्यान रखोगे, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना और गुजरात की गांधीनगर है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कहाँ पर बनाया गया है। तो ध्यान रखना, ये नोएडा में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है, पहला वैदिक थीम पार्क वो नोएडा में बनाया गया। नोएडा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। चलो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने कुंवरों और विधुरों के लिए 2750 रुपए की
मासिक पेंशन की घोषणा की है। यानी कुंवारों के लिए और जिनकी जो है पत्नियां खत्म हो गई हैं उनके लिए जो है एक पेंशन की योजना शुरू की गई है, जिसको बोला जा रहा है कुंवरों और विधवों के लिए पेंशन योजना। 2750 रुपये मिलेंगे अगर कुंवारे रहते हो तो। ठीक है, तो 2750 रुपये की योजना शुरू की गई है, मासिक पेंशन की योजना शुरू की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ध्यान रखो बेटा, ये हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। किस सरकार द्वारा? ये हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अगर हरियाणा में तुम कुंवारे रह जाते तो तुम्हें पेंशन मिलती कितनी? 2750 रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की बात करी जाए तो इस समय मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, राज्यपाल की बात करी जाए तो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा की स्थापना की बात करी जाए तो हरियाणा की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को की गई। कब की गई? 1 नवंबर 1966 को। राजधानी की बात करें, राजधानी इसकी है चंडीगढ़, और ये इसके साथ साथ किसकी राजधानी है? पंजाब की भी राजधानी है। ठीक है, ये इसके साथ किसकी राजधानी है? ये पंजाब की भी राजधानी है। राजभाषा की बात करें तो यहाँ पर हिंदी ही बोली जाती है। ठीक है, राजभाषा क्या है? यहाँ पर हिंदी है। ठीक है, दूसरी बात करें, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, जो हरियाणा है वो प्रति व्यक्ति आय में भारत का दूसरा सबसे धनी राज्य है। क्या है? भारत का दूसरा सबसे धनी राज्य है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही जो है महाभारत हुई थी। साथ ही साथ 1526 के पानीपत की लड़ाई जो है, जो इब्राहिम लोधी बाबर के मध्य हुई थी, वह भी कहाँ पर लड़ी गई थी? हरियाणा में ही लड़ी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? ठीक है, यानी उस राज्य सरकार की पहले होगी, लेकिन महाराष्ट्र में अंडर वाटर सुरंग बनाई जा चुकी है और लगभग 70 से 80% काम पूरा हो चुका है, और शायद नवंबर 2023 में इसको जनता के लिए खोल भी दिया जाए। तो ये कौन से राज्य की पहली अंडर वाटर सुरंग होगी? तो ध्यान रखना बेटा, ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है असम। यानी असम ने ये घोषणा की है कि वह ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाएगा। ठीक है, किसने घोषणा की है? असम ने घोषणा की है। चलो असम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। असम की बात की है तो असम को राज्य का दर्जा है, यानी राज्य तो पहले से ही था, लेकिन उसको संवैधानिक तौर पर जो अपनाया गया वो कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 के लिए। कब? 26 जनवरी 1950 के लिए। राजधानी की बात करें, राजधानी है यहाँ की दिसपुर। क्या है? राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो है, शर्मा, ठीक है, ये यहाँ के क्या हैं? ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए। कौन? हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए। भाषा कौन सी बोली जाती है? असमिया भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? असमिया लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गुलाब चंद्र कटारिया। कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ठीक है, राजकीय पशु की बात करें, यहाँ का राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। क्या है राजकीय पशु? एक सींग वाला गैंडा यहाँ का राजकीय पशु है। इसके बाद बात करें यहाँ के पक्षी की तो सफेद पंख वाली बत्तख जो है वो यहाँ की राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प की बात करें तो टेल ऑर्चिड जो है वो यहाँ का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो होलोंग यहाँ का राजकीय वृक्ष है। नृत्य जो है बिहू नृत्य यहाँ का नृत्य है। खेल की बात करें तो धोप खेल यहाँ का राजकीय खेल है। ये कुछ जानकारी थी असम के बारे में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? ठीक है, अब चलो सुकून मिलेगा कुछ। तो बात यह है कि बंदरों के लिए बंदर वन कहाँ पर बनाए जाएंगे, किस शहर में बनाए जाएंगे? तो ध्यान रखना बेटा, ये जो बनाए जाएंगे ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? बंदर वन। किसके लिए? बंदरों के लिए नए बंदर वन बनाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला है, किस भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में ग्रेविटी होल की खोज की है? होल, ठीक है, ग्रेविटी होल की खोज की है। प्रश्न दोबारा सुनो,
किस भारतीय वैज्ञानिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी होल की खोज की है? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो खोज की गई है, ये की गई है बेंगलुरु के द्वारा। किसके द्वारा? बेंगलुरु के द्वारा जो है इस खोज को अंजाम दिया गया है। ग्रेविटी हॉल की बात करें तो सबसे पहले इसका पता 1948 में लगा था। कब लगा था? 1948 में लगा था। यहाँ पर जो ग्रेविटी होल होता है वो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव होता है वो आसपास से कम होता है। क्या होता है? आसपास से कम होता है। और जिसका पहली बार पता लगाया था वो लगाया था फ्लेक्स एंड्रीज बेनिंग मीनेज ने। किसने? फ्लेक्स एंड्रीज बेनिंग मीनेज ने जो है इसका पहली बार पता लगाया था ग्रेविटी होल का। ठीक है, ये थी आज की करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स की एक नई क्लास के लिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।